हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पप्पू ऑनलाइन क्लासेस में। आज आपको बताने वाले हैं त्रिकोणमिति का महत्वपूर्ण सूत्र, ठीक है, जो कि मान सारणी का है। इसको आज हम बताएंगे, आप कहीं नहीं बताएंगे बल्कि आपको निकालने का बताएंगे। निकालने के लिए जो निकालते हैं ना, उसको हम बताएंगे आखिर में इसको हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बनाइए रहिए और इसको समझिए कैसे निकालते हैं। बस आपको एक आध को याद रखना पड़ेगा। आध हो क्या, दिमाग में ऐसे याद रहेगा ये चीज़, ठीक है। आज की वीडियो में इस वीडियो को हम वही बनाए हैं। ऐसे तो त्रिकोणमिति का सूत्र हम बताए हैं, ठीक है, उसमें भी कुछ तरीका लगा हुआ है। तो इसमें जो है निकालने का तरीका बताएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर है, आपको क्या है, यहाँ पे देखिए क्या है, 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है और 60 डिग्री है और 90 डिग्री है ना। अब यहाँ पर आपको ये तो आधे रहेगा और रोड के अंदर 0 में 4। अब सिर्फ मतलब 4 नीचे में देना है, ऊपर में 1 2 3 4 देना है, ठीक है। अगर मान लीजिए 1/4 है रोड के अंदर, इसका मान लीजिए 30 डिग्री का मान है, ठीक है, ये समझ जाइए। उसी तरह का यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए हम जानेंगे साइन थीटा यानी साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर चलिए देख लेते हैं आज की वीडियो में। यहाँ पर है क्या, 0 यानी कि रूट के अंदर क्या है, 0/4 है ना। रूट के अंदर 0/4 है। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं ना, रूट 0/4 ऐसे ही लिख सकते हैं। ऐसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 4। समझे बात को। अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पर रूट 0 का मान तो 0 होता है और रूट 2 का मान 2 होता है ना। रूट 0 का मान अगर रूट को निकालेंगे 0 होता है, रूट 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। 2 हो गया। अब 2 से भाग देंगे कितना में, 0 में, तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो गया। यहाँ पे साइन 0 देगा मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये समझ में आ गया ये। चलिए इसको हम देखते हैं, यानी कि साइन 30 डिग्री का मान। तो साइन यहाँ पे क्या है, रूट के अंदर 1/4 है ना। तो अब यहाँ पर इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। रूट के अंदर रूट 1/में, रूट के अंदर 1/में, रूट के अंदर 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है। 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। 4 का वर्गमूल 2 होता है, यानी कि 1/2 निकल गया। किसका निकल गया, साइन 30 डिग्री का मान निकल गया, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे क्या है, रूट के अंदर क्या है, रूट के अंदर 2/4 है। इसको क्या कर सकते हैं, यहीं पर काट दीजिए, 2 कम 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे क्या होगा, यानी कि 1/2 निकला ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रूट के अंदर 1/में रूट के अंदर 2, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है 1 का वर्गमूल होता है, 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है। रूट 2 का वर्गमूल नहीं होता है, ठीक है। ये तो ओ परिमेय संख्या हुआ। तो यहाँ पे ओ, यहाँ पे लो हो गया, यानी कि 1/में रूट 2 किसका मान हो जाएगा, साइन 45 डिग्री का मान हो जाएगा। 1/में रूट 2, यहाँ पे लिखेंगे 1/में रूट 2 किसका हो जाएगा, साइन 45 का मान। ये आपको पता हो गया। आगे बढ़ाएं। अब यहाँ पर क्या, रूट के अंदर 3/4, रूट के अंदर 3/4 है, ठीक है। ये तो नहीं कर रहा है, तो देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, रूट 3/में रूट 4 लिख सकते हैं, बचा में रूट 4 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों में है तो दोनों में लिख दिए, ठीक है। अब देखिए रूट 3 का मान तो आपको रूट 3 का वर्गमूल नहीं होता है, रूट 3 का वर्गमूल नहीं होता है, तो यहाँ पे रूट 3 ही लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे रूट 4 का वर्गमूल क्या होता है, रूट 4 का वर्गमूल जो होता है 2 होता है, ठीक है, 2 होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, रूट 3/2, रूट 3/में 2 हो गया, ठीक है, रूट 3/में 2। अब इसको समझ आने की साइन 7 डिग्री का मान क्या होगा, रूट 3/में 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ पर है, यहाँ पे क्या है, रूट के अंदर 4/4 है, ये कर रहा है ना, कर देंगे, यानी कि क्या होगा, 1/1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट 1/में रूट 1। इसको हम 1 का वर्गमूल 1/1 का वर्गमूल 1,
तो नीचा में 1 रहे अथवा ना रहे उससे कोई दिक्कत नहीं, इसका मान क्या निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। ठीक है, 1 निकल जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं। आगे बढ़े। अब देखिए आपको पता होगा साइन का मान, सभी का मान हम निकाल लेंगे। ठीक है, 30, 0, 30, 45, 60, 90 का मान हम निकाल लेंगे। अब कोस का कैसे निकालेंगे, कोस का। ठीक है, कोस 0 डिग्री का मान क्या होगा, कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखिए इसमें कुछ नहीं करना होता है, बस इधर से जब इधर से हम इधर गए हैं, है ना, इधर से हम इधर गए ना, तो अब क्या करना है, इधर से इधर जाना है। ये एक को काम लिखना है, यहाँ पे लिखना है, 1 लिख लिए। अब यहाँ पे √3 है, √3 यहाँ पे लिखना है 1 में, √2 यहाँ पे लिखना है, 1/2 यहाँ लिखना है, 0 को यहाँ पे लिखना है, बस इतना ही करना है। देखिए अब यहाँ पर √3/2 है, √3/2 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, 1/√2 है, √2 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, 1/2 है, 1/2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 0 है तो 0 कर देंगे। ये तो आपको पता होगा, कोस का भी निकल गया। ठीक है, कोस का भी निकल गया। अब किसका निकालेंगे, tan का। tan को हम कैसे निकालेंगे, तो ध्यान देना यहाँ पे। ठीक है, आपको ये पता होगा सूत्र, tan थीटा बराबर में क्या होता है, sin थीटा है ना, sin थीटा बटा में cos थीटा। इसको आपको पता होगा, ये आपको पता होगा। तो अब इसी पर हमको बैठाना है। देखिए tan को निकालना है ना, tan अगर 30 डिग्री का 0 डिग्री का मान निकालेंगे तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए साइन का मान क्या है, यहाँ पे 0 है तो 0 बटा में क्या लिखेंगे, 1 लिख लेंगे। जब 1 से भाग लेंगे 0 में, 1 से भाग लेंगे 0 में क्या होता है, 0 होता है। यानी tan 0 का मान क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको निकालना है। यहाँ पे क्या है देखिए, तो ध्यान देना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे साइन का मान क्या है, 1/2 है, 1/2 बटे में, ये बटे हो गया मैं साइन का ये हुआ, और कोस का क्या है, √3/2 है। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे बदल सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं गुना में, √3 यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1/√3, 1/√3 हो जाएगा, 1/√3। तो यहाँ पे होगा 1/√3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको नहीं मिटाना चाहिए, यहाँ पे लिख देते हैं tan थीटा। इसको अब देखिए आगे यहाँ पर जो है इसी पर बैठा रहे हैं। अब यहाँ पर है क्या, यहाँ पर है 1 में क्या है, देखिए यहाँ पर 1/√2 है, बटे में 1/√2 है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/√2, ठीक है, गुना में ये √2 की जो होगा ऊपर जा जाएगा, गुना होगा तो ऊपर जा जाएगा, √2 होगा बटे में 1, ये √2 कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे क्या, 1 गुना 1, 1 बटे में 1 बराबर में 1। ठीक है, यानी इसका जो होगा tan 45 का मान क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे क्या है, tan 60 डिग्री का मान, यानी कि √3 है, √3 बटे में 2 बटे में 1/2। ठीक है, इसको लिखें ऐसे। तो अब यहाँ पर क्या करना है, √3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √3/2 और गुना में ये 2 ऊपर चल जाएगा, गुना में 1 नीचे आ जाएगा, 2 काटेंगे तो क्या होगा, √3 गुना 1 करेंगे, √3 होगा। ठीक है, यानी √3 हो जाएगा। tan 60 डिग्री का मान क्या होगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, √3 दे दिए। अब देखते हैं आगे देखें, अब 90 डिग्री का मान निकालते हैं, 90 डिग्री का। अब यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे साइन जो है यहाँ पर 1 है बटे में 0 है। अब देखिए अंक जो होते हैं संख्या कहाँ से हम पढ़ते हैं, 0 1 2 3 4 ये पढ़ते हैं। तो यहाँ पे नीचे में क्या है, नीचे में क्या है, 0 है। जब 0 से भाग देंगे, 0 से भागेंगे 1 में तो क्या होगा, वो परिभाषित होगा, नहीं होगा, वो परिभाषित होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो परिभाषित का चिन्ह दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो परिभाषित का चिन्ह दे दिए। अब देखिए अब क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको 3 चीज का पता हो गया,
साइन कॉस और टेन का मान पता हो गया, ठीक है। अब ये तीन को कैसे होगा, तो आपको पता है इसका उल्टा ये होता है ना, यानी साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है ना, और टेन का उल्टा क्या होगा, कोट होता है, ठीक है, कोट होता है। इसी को हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे जीरो है, जीरो है ना, यहाँ पे जीरो बटा में एक हो जाएगा, इसको हम करेंगे क्या होगा, जीरो हो जाएगा, यानी कोस कोस जीरो का मान जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसी को उल्टा कर देंगे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है एक बटा में दो, इसी को उल्टा करेंगे तो दो हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे दो हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, रूट एक बटे में रूट टू है, तो इसको उल्टा करेंगे तो रूट टू हो जाएगा। अब इसी को हम क्या करेंगे, इसको ऊपर जाएंगे तो दो बटे में क्या होगा, रूट थ्री हो जाएगा, ठीक है, रूट थ्री। अब इसको देखिए एक बटे में एक क्वेश्चन होगा जी, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कोस है, जब कोस है इसको उल्टा करेंगे तो एक क्या होगा, है ना, एक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पे वो परिभाषित होगा, क्या होगा, वो परिभाषित, क्योंकि ऊपर जाएगा, ठीक है, यहाँ पे वो परिभाषित हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं है। तो वो परिभाषित यहाँ पे होगा, यहाँ पर भी वो परिभाषित होगा। अब देखिए आगे यहाँ पे सेक थीटा है, इसको हम किसका लिए हैं, यहाँ पे लिए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पर होगा क्या, इसी का उल्टा होगा, यानी कि दो बटे में रूट थ्री हो जाएगा, ठीक है, दो बटे में रूट थ्री, इसी का उल्टा क्या होगा, रूट टू हो जाएगा, ठीक है, रूट टू हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे क्या है, दो है ना, दो एक बटे में दो, दो ऊपर जाएगा तो एक नीचे, यानी कि दो हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, जीरो है, जीरो है तो यहाँ पे ऊपर जाएगा, यानी कि एक ऊपर जाएगा, जीरो बटे में मान लो जी ए है तो एक ऊपर जाएगा ना जी, जब एक जाएगा ऊपर तो क्या होगा, एक बटे में जीरो, जब जीरो से भागेंगे एक में तो क्या होगा, वो परिभाषित हो जाएगा, नहीं वो परिभाषित यहाँ पे होगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी क्या था, यहाँ पे जीरो था, बटे में क्या एक हो जाएगा, इसको हम एक को ऊपर भेजेंगे, एक बटे में जीरो, जब जीरो से भागेंगे एक में क्या होगा, वो परिभाषित होगा, है ना, वो परिभाषित यहाँ पे हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए इसका हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आगे चलते हैं, यानी कि टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, कोट होता है। यहाँ पर क्या है, जीरो है, जीरो जब है इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, जीरो बटे में एक बटे में जीरो, तो क्या होगा, वो परिभाषित ना होगा, ये भी वो परिभाषित हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, वो परिभाषित होगा। तो इसका भी क्या होगा, वो परिभाषित होगा, ठीक है, यहाँ पे वो परिभाषित दे देते हैं चिन्ह। उसके बाद आगे बढ़े। अब यहाँ पे टेन क्या है, रूट एक बटे में रूट थ्री है, इसी का उल्टा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या है, देखिए थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे समझिए, एक बटे में रूट थ्री है ना, इसको हम उल्टा करेंगे क्या होगा, रूट थ्री बटे में एक का वैल्यू नहीं होता है, यहाँ पे रूट थ्री हो जाएगा, ठीक है, रूट थ्री, यानी टेन को 30 डिग्री का मान रूट थ्री हो जाएगा। अब यहाँ पे टेन, यहाँ पे एक है ना, एक बटे में एक है, बटे में कुछ नहीं तो एक है, इसको उल्टा करेंगे क्या होगा, यहाँ पर एक हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। अब यहाँ पर है क्या है, देखिए तो ध्यान देना है, टेन यहाँ पे क्या है, रूट थ्री है, बटे में कुछ नहीं तो एक है ना, जब इसको हम ऊपर करेंगे क्या होगा, एक बटे में क्या होगा, एक बटे में रूट थ्री हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे होगा एक बटे में रूट थ्री। देखिए अब यहाँ पर क्या है, टेन यहाँ पे है ना, तो वो परिभाषित होता है, वो परिभाषित क्यों होता है, जिससे मान लीजिए एक बटे में जीरो रहेगा, ठीक है, जीरो रहता है, उसका उल्टा क्या होगा, जब जीरो ऊपर एक नीचा तो क्या होगा, वो परिभाषित, ये तो हो गया, तो यहाँ पे क्या भराएगा, जीरो भरा जाएगा, ठीक है, एक जीरो, समझे बात को, एक का वैल्यू नहीं होता है, वो परिभाषित हो गया। ये समझ में आ गया सारी बात, आपको इस सूत्र निकल के आ गया होगा, ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, अगर समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पहली बार आए हैं तो और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।